हेलो दोस्तों, आज का हमारा पार्ट 3 नॉन एक्शन की वीडियो है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही सकती हो, मैंने 4 वर्ड लिखे हैं आपके सामने, दिस, दैट, दीज, दोस। आज इन्हीं की बात करने वाले हैं। नॉन एक्शन में मैंने पहले बता दिया कि जब भी इंसानों की बात हो, क्या हो, कैसे हो, कौन हो, कहां से है, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा। आज बात करने वाले हैं, ठीक है, इन वर्डों की। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना जानते हैं। आई होप आपको पढ़ना आता होगा। ठीक है, इसको कहते हैं दिस। क्या कहते हैं गाइस? दिस। ठीक है, और इसको कहते हैं दीज। क्या कहते हैं? दीज। ठीक, इसको दिस कहते हैं, इसको दीज कहते हैं। ठीक, और दैट एंड दोस। ठीक है, अब इनकी हिंदी क्या होती है? अगर मैं दिस की बात करूं तो यह निकल के हिंदी आती है। दीज की बात करूं तो हिंदी आपकी ये निकल के आती है। दैट की बात करूं तो आपकी हिंदी वह निकल के आती है, और इसकी बात करूं तो मैं दोस की वो निकल कर आती है। अब एक्चुअली हम ये चारों जो है अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, लाइक होता क्या है कि जब दिस की बात करते हैं, दैट की बात करते हैं, पहली चीज ठीक है जाननी ये जरूरी है कि इन चारों वर्डों का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, इन चारों का हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इन चारों का जब भी इस्तेमाल हो तो हमेशा समझ जाना कि किसी ना किसी इशारा, ठीक है, ये सारे देकर कोई चीज बताई जा रही है। ठीक है, इन चारों वर्डों का तभी यूज होता है जब इशारा देकर बताई जाए। ठीक है, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है पूरी इंग्लिश में। अगर कोई इशारा देकर, जैसे हाथ से इशारे करते हैं, हाँ लो यहां पे आओ, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जब हम इशारा देते हैं तो हम ये चारों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग सेंस में इशारा देते हैं। एक जने को इशारा देते हैं, एक से ज्यादा जने को इशारा देते हैं, उस सेंस में हम ये चीजें यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दिस और दीज की। ठीक है, दिस यह के सेंस में आता है, और ये जब भी एक चीज की बात हो, ठीक है, हम ये सेंटेंस में यूज करते हैं। और जब दीज की बात हो, ये एक से ज्यादा हो, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो क्या है, ये दोनों जब भी कोई पास की चीजें, ठीक है, नियर बाय, ठीक, जब भी कोई पास की चीजें एक हो तो दिस, एक से ज्यादा हो तो दीज। जब भी कोई पास की चीजें इशारा देकर बताना हो तो हम उस समय किसका इस्तेमाल करते हैं? इन दोनों वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि भाई यह मेरा फोन है, इशारा दिया, देखो मेरे हाथ से मैंने इशारा दिया, ठीक है, यह मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। ठीक है, यह दरवाजा है, दिस इज डोर। ठीक है, यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है, यह मेरा ट्यूशन है, दिस इज माई अकेडमी या इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो। ठीक है, यह मेरा कमरा है, पास में ही है। ठीक है, तो दिस इज माई रूम। तो इस तरीके से आप जो है दिस का इस्तेमाल कर सकते हो। और वही चीज मैंने बात करी कि दीज, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, लाइक मैंने बोला ये बच्चे हैं, दीज आर, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये 5वीं क्लास के बच्चे हैं, दीज आर स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास। इस सेंस में बोल सकते एक से ज्यादा। ठीक है, ये टूटी हुई चेयर है, ठीक है, दीज आर ब्रोकन चेयर। ठीक है, इस सेंस में। ठीक है, ये अच्छे घर है, अच्छे घर है, बहुत सारे घर है, ठीक है, दीज आर गुड होम्स। तो इस तरीके से अगर कोई भी पास की चीज है, एक है, तो दिस का इस्तेमाल करिए, और एक से ज्यादा है, दीज का इस्तेमाल करिए। किस सेंस में? इशारे के सेंस में। इशारा होना चाहिए, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है, अब चलते हैं दूर की बात कर लेते हैं। ठीक, जब भी दूर की बात, अगर एक चीज हो तो आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। गुड। ठीक है, और जब भी एक से ज्यादा चीज की बात हो तो दोज आप यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई वो गाड़ी देख रहा है, ठीक है, वो मेरी है। ठीक है, दैट इज माइन, दूर है। ठीक है, वो मेरा घर है, दैट इज माई होम, थोड़ी सी दूर है, ये नहीं कि लाइक 1 किलोमीटर दूर, थोड़ी सी दूर है। ठीक है, इस सेंस में। लाइक अगर मैंने बोला कि भाई वो मेरा दोस्त है, दैट इज माई फ्रेंड। ठीक है, वह मेरा फोन है, दैट इज माई फोन। ठीक है, इस सेंस में जब भी दूर सेंस की बात हो तो आप दैट वर्ड का यूज करोगे। और इफ आई टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग्स, ठीक है, विच इज वेरी फार, ठीक है, और जब एक से ज्यादा चीज की बात हो और दूर हो, ठीक है, और उस चीज का आप मेंशन कर रहे हो तो यहां पे आप दोज का यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला दोज आर गुड गर्ल्स, वो अच्छी लड़कियां हैं। ठीक है, दोज आर एक्सपेंसिव बुक्स, वो
महंगी किताबें हैं, दोज आर, ठीक है, जो भी आपका सेंटेंस, आप इस तरीके से इन चारों का इस्तेमाल इजीली कर सकते हो। ठीक है गाइस, टेक योर टाइम, देन